हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नुक्कड़ प्रेशर। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट पेपर लेके आई हूँ, जो कि रहेगा ओरल और ये रहेगा पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के हम देखेंगे 10 to 15 क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो ये है, क्षेत्रफल के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, ये है लाहौल स्पीति। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो अगर आपको आता है तो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और टेस्ट के अंत में बताइएगा अपने मार्क्स, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और अगर आपके 30 में से 27 से 28 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर इतने इससे कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो अपनी तैयारी और अच्छे से करने के लिए जुट जाइए हमारे साथ। तो चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये है, जो सीएम जयराम ठाकुर जी हैं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो ये है 123 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राजकीय फूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है गुलाबी बुरांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये है कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवाड़ी मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ये प्रसिद्ध है पशु व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म कब हुआ था? तो हिमाचल निर्माता माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जन्म ये हुआ था 4 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोज़ा कहाँ पर पाया जाता है? तो जो चिलगोज़ा है ये किन्नौर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसरूर रॉक कट टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो मसरूर रॉक कट टेम्पल ये कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, श्री रेणुका जी झील कहाँ पर है? तो श्री रेणुका जी जो झील है ये है सिरमौर में। और रेणुका जी की जो झील की जो आकृति है वो ऐसे लगती है जैसे कि सोई हुई स्त्री के समान। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रसोई गैस से। और जो हिमाचल जी के आज का लास्ट क्वेश्चन है ये है, गोल्डन डिलीशियस किस फल की किस्म है? तो जो गोल्डन डिलीशियस है ये सेब की किस्म का नाम है। तो आपको एचपीजी के क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब देखते हैं, अब हम देखेंगे जो हमारा इंडियन जीके होता है उसके 15 to 17 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। पाल शासक धर्मपाल किसका पुत्र था? तो पाल शासक जो धर्मपाल था ये गोपाल का पुत्र था। और धर्मपाल ने विक्रमशिला जो महाविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। तो ये था आपका फैक्ट कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो ये बनाया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अगर आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर तो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, अगर नहीं आता तो चलिए जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने जो है कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं फैक्ट्स इनके। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अकबर कहा जाता है। और हर्षवर्धन ने जो है बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से 3 बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 3 नाटक, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और हर्षवर्धन के ही टाइम पीरियड में जो है ह्यूनसांग भारत आया था, जिसको यात्रियों का शहजादा या यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है हर्षवर्धन जी के बारे में। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो उसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है कविराज, भारत का नेपोलियन, ये सब जो है उपाधियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था और इसने रहला नामक किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक जो थे ये किसके अनुयायी थे? तो राष्ट्रकूट शासक जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने किया? तो विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है ये बनाया था राणा कुंभा ने। हल्दी घाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो मैडम भीखाजी कामा जो हैं ये भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसने दिया है ये नारा? तो ये दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो आप याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो नारा दिया है उसका नाम है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ है 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल सम्राट के राजपूतों के साथ मधुर संबंध थे? तो ये थे अकबर के, और अकबर के दरबार में 9 रत्न भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, दीन इलाही क्या था? तो दीन इलाही जो है अकबर द्वारा शुरू किया गया ये एक धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्याकरणाचार्य कौन थे? तो ये थे पाणिनि, और पाणिनि ने लिखी है किताब अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो जो शेरशाह सूरी थे इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार किसे कहा है? याद रखेंगे, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? तो ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा है राष्ट्रभक्तों का राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपके इनमें से जो गेहूँ, बाजरा, धान, रबड़ है, इनमें से कौन सी एक जो है वो नगदी फसल है? तो आप याद रखेंगे, रबड़ जो है ये एक नगदी फसल है। भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 22% भाग में। तो आप याद रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरो मुद्रा किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये की गई है 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा ये की गई है 1993 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर नहीं आता तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान तो ये है दिल्ली में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और टैट, जैसा कि आपको पता है, अभी 10 से 15 दिनों में जो है टैट एग्ज़ाम होने ही वाला है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।